गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। चलिए बढ़िया रहना चाहिए। तो कल हम लोग बिल्डिंग सिंबल के बारे में पढ़े थे, आज आर्क लेंथ के बारे में जानकारी लेंगे। तो इलेक्ट्रोड के टिप और जॉब सरफेस के बीच की सीधी दूरी जहाँ पर आर्क बनाया जाता है उसी को आर्क लेंथ कहा जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखना है, देखिए हम लोग फिगर के माध्यम से इसमें बताए जाएंगे। ये हो गया पावर सोर्स। क्लियर। ये आ गया आपको इलेक्ट्रोड, ये जो है इलेक्ट्रोड है, यह इलेक्ट्रोड है। देखिए यह मेटल जो है पिघल करके सरफेस पर, मेटल सरफेस पर पिघला हुआ मेटल यहाँ पिघल रहा है, और यह मेटल सरफेस और इलेक्ट्रोड के कोर वायर की दूरी को आर्क लेंथ कहा जाता है। क्लियर। और ये हो गया पेरेंट मेटल, यानी बेस मेटल या पेरेंट मेटल सब एक ही होता है। क्लियर। अब यह देखना है, देखिए आर्क लेंथ कितने प्रकार का होता है। तो आर्क लेंथ 3 प्रकार का होता है, नॉर्मल आर्क लेंथ, लॉन्ग आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ। तो इसको हमको देखना है। देखिए यह तीन प्रकार के आर्क लेंथ होते हैं। एक हो गया मीडियम या नॉर्मल आर्क लेंथ, इसे मीडियम या नॉर्मल आर्क लेंथ कहा जाता है। लॉन्ग आर्क लेंथ, लॉन्ग आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ। क्लियर। देखिए यह मीडियम या नॉर्मल आर्क लेंथ, मीडियम और नॉर्मल आर्क लेंथ का यहाँ फिगर है। तो यह देखना है, नॉर्मल आर्क लेंथ वह होता है जहाँ आर्क लेंथ इलेक्ट्रोड के कोर वायर या इलेक्ट्रोड के कोर वायर है, इलेक्ट्रोड के कोर वायर के डायामीटर, ये जो है डायामीटर हो गया इलेक्ट्रोड के, लगभग यह बराबर है, इसके बराबर यहाँ इसकी दूरी है, तो उसी को हम नॉर्मल आर्क लेंथ कहा जाएगा। क्लियर। देखिए नॉर्मल आर्क लेंथ वह होता है आर्क लेंथ इलेक्ट्रोड के कोर वायर के डायामीटर के लगभग बराबर होता है। यह कोर वायर के यह लगभग बराबर होता है, तो उसे नॉर्मल आर्क लेंथ कहते हैं। यह आर्क सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, यह आर्क जो बनता है सबसे स्टेबल होता है, माने सबसे एक समान आर्क बनता है। क्लियर। यहाँ देखिए इलेक्ट्रोड बराबर जलता है, इलेक्ट्रोड का पिघलना जो है वह एक समान बराबर पिघलते रहता है। क्लियर। स्पेटर में लेस होता है। देखिए नॉर्मल आर्क लेंथ में होता है क्या, स्पेटर इसमें नहीं होता है। फ्यूजन और पेनिट्रेशन स्पेटर में कम होता है, फ्यूजन और पेनिट्रेशन प्रॉपर होता है। फ्यूजन और पेनिट्रेशन, फ्यूजन मीन्स मेटल या पिघलना, और पेनिट्रेशन जो हुआ वह मेटल या डीपली पिघल जाना, तो वह एक समान प्रॉपर होता है, करेक्ट होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखना है लॉन्ग आर्क लेंथ। अभी जो है नॉर्मल आर्क लेंथ के बारे में बताए हैं, और लॉन्ग आर्क लेंथ के बारे में है। अगर यह देखिए, अगर यह इलेक्ट्रोड के कोर वायर के डायामीटर से आर्क लेंथ ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोड के कोर वायर के डायामीटर से ज़्यादा होता है, तब उसे लॉन्ग आर्क लेंथ कहा जाता है। तब उसे क्या कहेंगे, लॉन्ग आर्क लेंथ कहा जाता है। उसका साउंड, लॉन्ग आर्क लेंथ का साउंड कैसा होता है, तो लॉन्ग आर्क लेंथ का जो साउंड होता है हुमिंग साउंड, हुमिंग साउंड होता है। क्लियर। आर्क अनस्टेबल, क्या है इसका आर्क जो बनता है अनस्टेबल मीन्स एक समान नहीं बनता है। क्लियर। वेल्ड मेटल ऑक्साइड हो जाता है, क्या है, पिघला हुआ मेटल जो है वह ऑक्साइड हो जाता है। ऑक्साइड मीन्स एटमॉस्फेयर जो बाहरी वातावरण होता है वह ज़्यादा माने दूरी के कारण वह उसमें प्रवेश कर जाता है, मेटल को ऑक्साइड कर देता है, वेल्ड मेटल को। मोल्टेन मेटल का कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। लॉन्ग आर्क लेंथ में क्या है, लॉन्ग आर्क लेंथ में जो मोल्टेन मेटल है, पिघला हुआ मेटल को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लियर। स्पेटर ज़्यादा मोड़ होता है, इलेक्ट्रोड की वेस्टेज होता है। स्पेटर इसमें अधिक होता है और इलेक्ट्रोड इसमें ज़्यादा वेस्ट होता है, बर्बाद होता है। क्लियर। अगला देखना है,
देखिए लॉन्ग आर्क लेंथ का कितना दूरी है, यह इलेक्ट्रोड के कोर वायर से यह सब ज़्यादा दूरी है, देख रहे हैं, इसका ये दूरी है। तो यह लॉन्ग आर्क लेंथ में इसमें स्पेटर भी अधिक उड़ता है और वेल्ड मेटल डीपली पिघलता नहीं है, पेनिट्रेशन की भी कमी रहता है। क्लियर। अब देखिए शॉर्ट आर्क लेंथ, नॉर्मल आर्क लेंथ, लॉन्ग आर्क लेंथ, अब हो गया शॉर्ट आर्क लेंथ। शॉर्ट आर्क लेंथ के बारे में जानकारी लेंगे। अगर इलेक्ट्रोड के कोर वायर के डायामीटर से आर्क लेंथ कम होता है तब उसे शॉर्ट आर्क लेंथ कहा जाता है। क्या है, इलेक्ट्रोड के कोर वायर और डायामीटर से कम होता है तो उसे हम शॉर्ट आर्क लेंथ कहा जाता है उसे। क्लियर। शॉर्ट आर्क के समय पॉपिंग टाइप साउंड होता है। शॉर्ट आर्क लेंथ का साउंड कैसा होता है, तो पॉपिंग होता है। समझ में आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड जल्दी मेल्ट हो जाता है। शॉर्ट आर्क लेंथ रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड की खपत ज़्यादा होगी। बीड की विड्थ नैरो, यानी विड्थ ज़्यादा चौड़ा होगा। बीड की जो है, बीड जो बनेगा वह पतला बनेगा। क्लियर। अब स्पेटर लेस निकलता है, स्पेटर कम निकलता है। क्लियर। फ्यूजन और पेनिट्रेशन मोड होता है। देखिए इसमें क्या है, शॉर्ट आर्क लेंथ में फ्यूजन और पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है। जब हम फर्स्ट रन मारते हैं, रूट रन मारते हैं, आप लोग जब वर्कशॉप में रूट रन मारते हैं तो कौन सा लेंथ उपयोग करते हैं, तो उसका शॉर्ट आर्क लेंथ का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वह पेनिट्रेशन जो है मेटल पिघल कर डीपली अंदर तक पिघल जाए। क्लियर। देखिए शॉर्ट आर्क लेंथ का, देखिए इलेक्ट्रोड के डायामीटर से यह कम है, यह कम है, तो इसका पेनिट्रेशन जो है वह डीपली तक जाके पिघल रहा है। पेनिट्रेशन देखिए इसमें क्या है, पेनिट्रेशन अधिक होता है। क्लियर। फोटो के माध्यम से इसको क्लियर करना है। अब इसका इफेक्ट, आर्क लेंथ में क्या क्या इफेक्ट होता है, आर्क लेंथ से क्या क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। लॉन्ग आर्क का इफेक्ट, लॉन्ग आर्क का क्या इफेक्ट है उसकी जानकारी लेना है। देखिए हुमिंग साउंड होता है। लॉन्ग आर्क लेंथ का साउंड कैसा होता है, तो हुमिंग होता है। क्लियर। आर्क अनस्टेबल बनता है। आर्क क्या बने, आर्क अनस्टेबल बनता है, आर्क जो है एक समान नहीं बनता है। वेल्ड मेटल ऑक्साइड हो जाता है। इसका इफेक्ट क्या है, वेल्ड मेटल ऑक्साइड हो जाता है। पिघला हुआ मेटल पर एटमॉस्फेयर आके उसमें मेटल को ऑक्साइड बना देता है। क्लियर। फ्यूजन और पेनिट्रेशन पुअर होता है। लॉन्ग आर्क लेंथ में क्या होता है, फ्यूजन और पेनिट्रेशन, मेटल कम पिघलता है, पेनिट्रेशन भी कम होता है। मोल्टेन मेटल कंट्रोल नहीं हो पाता है। मोल्टेन मेटल जो है, पिघला हुआ मेटल कंट्रोल नहीं हो पाता है। क्लियर। स्पेटर ज़्यादा आता है। लॉन्ग आर्क लेंथ में क्या होगा, स्पेटर ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई रहेगा तो मेटल है जो पिघल कर इधर उधर ज़्यादा वह अपना छोटा छोटा दाना में बिखर जाएगा। क्लियर। इलेक्ट्रोड की वेस्टेज, इलेक्ट्रोड का जो है वेस्टेज यानी बर्बादी ज़्यादा होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखना है शॉर्ट आर्क लेंथ। शॉर्ट आर्क लेंथ का इफेक्ट क्या क्या है, इसमें क्या क्या हानियां हैं। पुपिंग साउंड, देखिए शॉर्ट आर्क लेंथ का साउंड कैसा है, पुपिंग है। हाँ, इलेक्ट्रोड जल्द मेल्ट, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड जो है जल्दी मेल्ट करता है, इलेक्ट्रोड जल्दी मेल्ट होता है। बीड नैरो विड्थ का बनना, बीड का जो चौड़ाई है वह कम बनेगी। स्पेटर लेस होता है, इसमें स्पेटर कम बनता है। ओके। फ्यूजन और पेनिट्रेशन अच्छा होता है। देखिए शॉर्ट आर्क लेंथ में क्या है, फ्यूजन और पेनिट्रेशन एक समान बनता है, क्योंकि शॉर्ट आर्क लेंथ रहता है तो मेटल प्रॉपर पिघलता है। हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। ओके। अब देखिए नॉर्मल आर्क का इफेक्ट, नॉर्मल आर्क का क्या क्या इफेक्ट है। शार्प क्रैकिंग साउंड, नॉर्मल आर्क का जो है साउंड कैसा होता है, क्रैकिंग होता है। आर्क स्टेबल रहता है, आर्क जो है स्टेबल, जैसे एक समान आर्क बनते रहता है। इलेक्ट्रोड
इवेनली बर्न करता है। जो इलेक्ट्रोड जलता है वह एक समान जलता है। स्पेटर लेस होता है, इसमें स्पेटर की संभावना कम होती है। फ्यूजन और पेनिट्रेशन गुड होता है। देखिए शॉर्ट आर्क, नॉर्मल आर्क लेंथ में क्या है, फ्यूजन और पेनिट्रेशन गुड, यानी एक समान वह बना रहता है। मेटल डिपोजिशन परफेक्ट होता है। देखिए मेटल जो है डिपोजिशन परफेक्ट होता है। मेटल जो पिघलता है वह परफेक्ट एक समान पिघलता है। अब आर्क लेंथ का यूज, आर्क लेंथ का यूज क्या है? देखिए नॉर्मल आर्क लेंथ का यूज किस किस मेटल पर किया जाता है? तो ये हो गया माइल्ड स्टील, एमएस प्लेट जो बोलता है, आप लोग जो वर्कशॉप में काटते हैं तो माइल्ड स्टील को वेल्ड करना, माइल्ड स्टील का वेल्ड करना। मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ, कौन सा इलेक्ट्रोड लेंगे तो मीडियम कोटेड। कितने प्रकार का इलेक्ट्रोड का कोटेड रहता है? तो लाइट कोटेड, मीडियम कोटेड, हैवी कोटेड, सुपर हैवी कोटेड। तो यहाँ लेना है मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड। फाइनल कवरिंग रन के समय ताकि अंडरकट और ज़्यादा कॉन्वेक्स बीड न बने। देखिए जब फाइनल रन मारते हैं तो उसमें नॉर्मल आर्क लेंथ का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें अंडरकट नहीं हो। अंडरकट जो वेल्ड मेटल में दोनों तरफ किनारा नाला जैसा होता है ना, उस तरह के ना कटा कटा हो जाता है, तो उसी को अंडरकट कहते हैं। और ज़्यादा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मेटल ज़्यादा ऊंचा न हो, इसीलिए नॉर्मल आर्क लेंथ का यूज करते हैं। लॉन्ग आर्क लेंथ, अब लॉन्ग आर्क लेंथ का यूज देखिए, प्लग और लॉन्ग आर्क लेंथ का यूज हो गया प्लग और स्लॉट वेल्डिंग में। प्लग और स्लॉट वेल्डिंग में लॉन्ग आर्क लेंथ का उपयोग किया जाता है। क्रेटर भरना है तो लॉन्ग आर्क करके तो क्रेटर भरना है, फिर भर जाएगा तो फिर लॉन्ग आर्क करके उसको हटा लेना है। अच्छा, लेकिन इसे अवॉइड करना चाहिए, डिफेक्टिव वेल्ड देता है। अच्छा, इसे बचना चाहिए, इससे क्या होगा, इफेक्टिव वेल्ड को इफेक्ट कर देगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट आर्क लेंथ का यूज। शॉर्ट आर्क लेंथ का यूज देखिए रूट रन के लिए देख लीजिए। शॉर्ट आर्क लेंथ का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? तो यह हो गया रूट रन। रूट रन के लिए किया जाता है पोजिशनल वेल्डिंग, पोजिशनल वेल्डिंग के लिए किया जाता है। जब वेल्डिंग करते हैं वर्कशॉप में, तो जब पहला रन जो मारते हैं उसी को रूट रन कहते हैं। और रूट रन जो है, रूट रन का हो गया शॉर्ट आर्क लेंथ। तो वह क्यों किया जाता है? तो वह मेटल को पिघलने के लिए, जो पेनिट्रेशन एक समान दे। पोजिशनल वेल्डिंग, पोजिशनल वेल्डिंग के लिए शॉर्ट आर्क किया जाता है। पोजिशनल वेल्डिंग हो गया ओवरहेड पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इलेक्ट्रोड के लिए शॉर्ट आर्क लेंथ की उपयोग करना है, यानी मेटल जो है गहराई तक पिघले, तो उसके लिए शॉर्ट आर्क लेंथ की उपयोग किया जाता है। देखिए आर्क लेंथ पूरा हम लोग पढ़ाई कर लिए हैं, तो इसका नोट्स आप लोग को बनाना है, और इसका आगे हम क्वेश्चन आंसर अभी बताएंगे। और थैंक यू ऑल ऑफ यू।